हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम एफ वाई बी कॉम सेमेस्टर 1 की बिजनेस मैथमेटिक्स का जो पार्ट है शेयर, हालांकि पार्ट जो है हमारा शेयर एंड म्यूचुअल फंड से, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले शेयर्स के बारे में और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि शेयर एक्चुअली है क्या। द टोटल शेयर कैपिटल। अब टोटल शेयर कैपिटल, जैसे आप क्या कर रहे हो, समझो आप एक कंपनी बना रहे हो। तो एक कंपनी या फर्म आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एक कंपनी या फर्म स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कैपिटल की ज़रूरत है। ये तो बेसिक कॉमर्स कंसेप्ट है कि कैपिटल कैपिटल मतलब पैसों की ज़रूरत होती है। तो अब ये पैसे क्या हो सकते हैं? या तो आपके पास पूरे पैसे आप स्टार्ट करिए, या ये पैसे आप किसी से लीजिए। तो क्या होता है कि जब जब बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो वो क्या करती है, अपने पैसे पब्लिक से लेती हैं। ओके, तो पब्लिक से जो पैसे लेती हैं तो वही क्या होता है, टोटल शेयर कैपिटल ओके ऑफ अ कंपनी ऑफ अ फर्म इज सब डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स। मतलब एक कंपनी, जैसे समझो एक टाटा नाम की कंपनी है, तो ये टाटा नाम की कंपनी स्टार्ट करनी है, $1 million की कंपनी स्टार्ट करनी है, इसके पास इतना पैसा नहीं है। ओके, जस्ट हाइपोथेटिकली कंसिडर कीजिए कि इतना पैसा नहीं है। तो ये क्या करेगी, पब्लिक से पैसा लेगी। तो पब्लिक से पैसा कैसे लेगी, जाके मांगेगी क्या? तो कुछ नहीं मांगेगी, नहीं, ये क्या करेगी, अपने मार्केट में शेयर्स क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। ये जो स्टॉक मार्केट है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है उसके भी, उसके साथ वो क्या करेगी, अपने शेयर्स को लिस्ट करेगी। तो जब कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट या थ्रू एक टूल, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं। द टोटल शेयर कैपिटल इज सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स और इनटू द पार्ट्स। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर। तो ये जो शेयर कैपिटल का जो एक स्मॉलेस्ट छोटा सा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। जैसे समझो टाटा ने कंपनी स्टार्ट की और आपने उस कंपनी को क्या किए, 1,000 रुपये दे दिए, तो 1,000 रुपये क्या हो गए, एक शेयर हो गए। या टाटा कंपनी ने क्या किया, अगर समझो 1 लाख की एक कंपनी स्टार्ट कर रही है, तो उन्होंने 100 शेयर हजार हजार रुपए के प्रोड्यूस कर दिए, तो आपने उसमें से एक पार्ट ले लिया। तो उसमें क्या आपकी एक हिस्सेदारी है, शेयर है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर। देन शेयर के बारे में कुछ बातें करते हैं कि शेयर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है, तो पहली टर्मिनोलॉजीज आती है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या है, तो ईच शेयर इज असाइंड अ वैल्यू इन रुपीज। जैसे मैंने क्या बोला, 1 लाख का टाटा ने शेयर कैपिटल है उसका, मतलब 1 लाख रुपए की कंपनी है, पर उसमें से उसने क्या किया, 100 शेयर बनाए, कितने, 100 हजार हजार रुपए के, हजार हजार रुपए के उसने 100 शेयर बनाए। तो एक शेयर जो आपके पास है तो उसकी कोई वैल्यू होगी, 1,000 रुपए उसकी वैल्यू है। तो ईच शेयर इज असाइंड अ वैल्यू इन रुपीज एंड एज इट्स वर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब उस शेयर पे जितना, शेयर सर्टिफिकेट पे या जो वैल्यू लिखी होती है कि कितने का शेयर है ये, तो दैट इज द फेस वैल्यू। यूजुअली द फेस वैल्यू इज ₹10। ज़्यादातर फेस वैल्यू क्या होता है, ₹10 होता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक उस पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो मतलब आप सिंपल याद रखिए कि बाय डिफॉल्ट जो फेस वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ₹10 होती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन, क्या होता है, द इन्वेस्टर। जैसे आप हैं या मैं हूं या कोई पर्सन जो भी शेयर खरीदता है, हु हैज़ बीन अलॉटेड द शेयर, या जिसको शेयर मिला है, और द वन हु हैज़ अ शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। देन नेक्स्ट डिविडेंड। द शेयर होल्डर गेट्स रिटर्न। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर है तो वो शेयर आप क्यों लेते हो, आपको पता है कि इस शेयर से मुझे क्या होगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो दैट इज द रिटर्न फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। ओके, आप शेयर में पैसा लगाते हो, क्यों लगाते हो, कि आपको पता है कि वहां से कुछ रिटर्न आने वाला है, कुछ प्रॉफिट आने वाला, और उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। द डिविडेंड रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। देन टाइप ऑफ द शेयर। तो शेयर के कितने टाइप होते हैं ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। तीन तरह के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, और जिसे ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर और द बोनस शेयर। एक एक करके समझते हैं कि ये शेयर्स क्या हैं और ये जो टाइप्स ऑफ द शेयर है इनका मतलब क्या है। तो बात करते हैं इक्विटी शेयर के बारे में कि इक्विटी शेयर क्या है। तो दिस इज द कॉमन वेरिएंट ऑफ द स्टॉक दैट अ पब्लिक कंपनी इशूज टू रेज द कैपिटल। तो ये सबसे कॉमन है, सबसे जो कॉमन शेयर होता है। ओके, स्टॉक का मतलब क्या कि ये बहुत सारे शेयर का अगर एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसे स्टॉक कहा जाता है। तो ये सबसे कॉमन वेरिएंट है। सबसे कॉमनली अगर कोई शेयर इशू होता है तो वो इक्विटी शेयर होता है। होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर हैज़ अ वोटिंग राइट्स। ये बात याद रख लीजिए, जो इक्विटी शेयर के होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट्स होता है। वो कंपनी की जनरल मीटिंग या जो एनुअल मीटिंग होती है उसको अटेंड कर सकते हैं,
एंड इंटाइटल कंपनी सरप्लस प्रॉफिट, अगर कंपनी को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता है जितना कंपनी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया है, जो रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा भी प्रॉफिट हो जाए, तो उस प्रॉफिट में भी क्या उन्हें हिस्सेदारी मिलती है, उनको वोटिंग राइट्स होता है, किसी डिसीजन पे वोट भी कर सकते हैं वो। द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी राइट्स इक्विटी शेयर इज जनरली ₹10, मतलब फेस वैल्यू जो क्या होता है 10 ही होता है इक्विटी शेयर्स का। समझो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम कंसिडर कर रहे थे वही यहाँ पर भी है। अब प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, तो वर्ड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है प्रायोरिटी देना। तो प्रेफरेंस शेयर हैज़ अ स्पेशल राइट्स, इसको क्या होता है स्पेशल राइट और प्रेफरेंस होता है, स्पेशली इन रिगार्ड टू डिविडेंड एंड कैपिटल रीइंबर्समेंट व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग। कंपनी इज वाइंडिंग है मतलब समझो कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी में बहुत सारे लोगों के शेयर है और अलग अलग टाइप के शेयर है। तो जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले किसके शेयर का भरपाई किया जाएगा, किसके शेयर को सबसे पहले चुकता किया जाएगा, किसके शेयर को सबसे पहले दिया जाएगा और उसकी वैल्यू दी जाएगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की दी जाएगी। पर इन्हें क्या होता है कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, अगर सरप्लस प्रॉफिट हो जाए तो उसमें भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उसमें के उसके लिए भी इंटाइटल्ड नहीं होते, ये एनुअल और जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। देन फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज यूजुअली ₹100। ये बात भी याद रख ली कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ₹100 होती है, फेस वैल्यू जो होती है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेफरेंस शेयर जनरली हमें तो पता है कि जो शेयर होता है उसकी जो फेस वैल्यू ₹10 होती है, पर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ₹100 होती है, ये बात याद रखना। देन बोनस शेयर क्या होता है, दीज आर द शेयर इशू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें इशू किए जाते हैं, एंड रिप्रेजेंट्स द डिविडेंड पेड इन टर्म्स ऑफ द शेयर इंस्टेड ऑफ द कैश पेमेंट। मतलब यहाँ पर रेट और डिविडेंड की तरह कैश पेमेंट नहीं मिलता, यहाँ पर क्या होता है समझो आपके पास 10 शेयर है, आपके पास 10 शेयर हैं, अब आपको बोनस शेयर दिया जा रहा है तो आपको 2 शेयर और एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, ताकि आप पहले आपके पास कितने थे 10 शेयर थे, अब आपके पास 12 शेयर हो जाएंगे। मतलब बोनस शेयर इस तरह से कोई भी डिविडेंड की तरह आपको एक अमाउंट नहीं मिलती, आपको एक शेयर मिलता है। ओके, मतलब आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी बस। देन फ्रेसेस, फ्रेसेस मतलब कुछ फ्रेसेस यूज होते हैं, कुछ मतलब लाइंस यूज होती है जब हम शेयर्स के प्रॉब्लम्स करते हैं या शेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से कुछ फ्रेजेस मिलते हैं। 8% शेयर एट 120, 8% शेयर एट 120 या 8% स्टॉक एट 120, इस तरह से जब हमें कोई फ्रेजेस मिले तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है शेयर का फेस वैल्यू कितना है ₹100, मतलब शेयर है एक्चुअली ₹100 का, मार्केट प्राइस कितना है 120, मतलब ₹100 का शेयर मार्केट में ₹120 में बिकेगा। शेयर कितने का ₹100 का, पर मार्केट में बिकेगा कितने का ₹20 का। अच्छा डिविडेंड, अगर इस पे डिविडेंड मतलब इस पे जो रिटर्न मिलेगा उसका रेट कितना है 8%। पर आपको याद रखना डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर, मतलब अगर इस पे जो रिटर्न मिलेगा वो 8%, मतलब 8/100, मतलब इस पे जो रिटर्न मिलेगा वो ₹8 का मिलेगा। तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रख लीजिए, एमसीक्यू में पूछा ही जाता है। देन दूसरा फ्रेजेस है 5% ₹10 शेयर एट ₹18, इसका मतलब क्या है, या 5% ₹10 स्टॉक एट रुपीज, इसका मतलब क्या है फेस वैल्यू कितना है ₹10 है, 5% ₹10 शेयर एट ₹18 या 5% ₹10 स्टॉक एट ₹18, मतलब ₹10 का सामान है पर कितने रुपए में बेचा जाएगा ₹18 में, दैट इज द मार्केट वैल्यू। और डिविडेंड कितना 5%। और नोट तो आपको याद रखना कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है अ शेयर एट 14% प्रीमियम, अ शेयर एट 14% प्रीमियम, अ शेयर एट 14 प्रीमियम, शेयर एट 14% अबो पार, ये वर्ड जो है याद रख लेना अबो, और शेयर एट 14 अबो पार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फेस वैल्यू कितना है ₹100 है और मार्केट प्राइस कितना 14% अबो, तो 100 का 14% 14 या ₹14, तो 100 + 14 इक्वल टू 140। इसका मतलब क्या हो गया, ओके इसका मतलब हो गया फेस वैल्यू ₹100 और मार्केट प्राइस कितना 114, ₹14 उससे ज़्यादा, या 14% 100 का निकाला तो 14, तो 100 + 14 114। देन नेक्स्ट अ शेयर एट 14% डिस्काउंट, या शेयर एट 14% बिलो, डिस्काउंट मतलब कम कर देना या बिलो, ओके तो मार्क फेस वैल्यू कितना 100, ओके
और उसमें से 14 लेस कर दो, तो 100 माइनस 14 कितना, 86। तो 86 क्या हो जाएगा, मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं एमसीक्यू की, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो द टोटल डिविडेंड ऑफ द शेयर। ओके, अगर आप कोई शेयर है आपके पास, तो शेयर का टोटल डिविडेंड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास शेयर है तो शेयर की फेस वैल्यू होगी, और फेस वैल्यू और शेयर को, तो फेस वैल्यू और शेयर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, शेयर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल फेस वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप करते हो तो आपका टोटल, और इसके ऊपर कितने रेट से डिविडेंड, दैट इज द, यहाँ पर रेट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए, रेट, दैट इज द रेट ऑफ द डिविडेंड भी आ सकता है, इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। कहीं कहीं क्या हो सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, रेट इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 100। यहाँ पर जनरली जिस रेट की बात हम कर रहे हैं तो रेट इन परसेंटेज है। अगर इस तरह से भी आ रहा है, आर फॉर रेट, एफ वी मतलब फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स, एन ओ एस लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ शेयर्स, और डिवाइड बाय 100 आता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है आपका। देन नेक्स्ट, इन अ शेयर मार्केट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ शेयर इज ऑलवेज, फेस वैल्यू हमेशा लेस होता है, फेस वैल्यू इज ऑलवेज लेस, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा ज़्यादा होता है, तभी तो बेचने पे फायदा होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इन शेयर मार्केट फेस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन इफ रुपीज 10,540, आपके पास 10,540 रुपए हैं, वेर इन्वेस्टेड, आपने इन्वेस्ट किए हैं, परचेस शेयर एट मार्केट प्राइस ऑफ 124, आपने 1 से 24 रुपए का एक शेयर खरीद रहे हैं। अगर आप, तो आपकी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 124, 124 के हिसाब से इन्वेस्ट कर करके आपने 10,540 का क्या किया है, शेयर खरीदा है। ओके, तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो आपने क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात अपन करते हैं, एक चॉकलेट 2 रुपए का, और आपने टोटल 10 रुपए खर्चे किए चॉकलेट खरीदने पे, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आपने 5 चॉकलेट खरीदे, यस और नो। तो आपने टोटल खर्चा कितना किया, 10,540 रुपए, 10,540 रुपीज आपने खर्च कर दिए। अच्छा, एक शेयर खरीदने पे आपको 124 रुपए लगे, तो उससे डिवाइड कर देना है, तो 10,550, ओके, 10,540, सॉरी 10,540 आपने खर्च किए, 124 रुपए एक के हिसाब से, तो आपने कितने, तो आपको डिवीजन करने के बाद आपका आएगा 85। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 85 शेयर्स। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो जो पिछला सम था वहाँ पर कहीं भी ब्रोकरेज की बात नहीं हो रही थी। ब्रोकरेज मतलब कमीशन। क्या होता है, कभी कभी हमारे सेलिंग और बाइंग के लिए भी क्या होता है, एक मीडिएटर होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एजेंट बोलते हैं या ब्रोकर बोलते हैं। तो ब्रोकर क्या होता है, कमीशन लेता है अपना, और उसका भी कमीशन क्या होता है, परसेंटेज में। अब यहाँ पर ब्रोकिंग का जो सिस्टम है वो समझिए, यहाँ पर ब्रोकर होता है और यहाँ पर सेलर होता है और यहाँ पर बायर होता है। अब बायर क्या होता है, बायर को ज़रूरत होती है और सेलर को भी सेल करने की ज़रूरत होती है। तो ब्रोकर क्या करता है, सेलर से पैसा लेता है और बायर से भी लेता है। मतलब सेलर जितने में बेचेगा उसमें से अमाउंट कट करके, जितना अमाउंट उसको मिलेगा उसमें से कट करके, लेस करके ब्रोकर को देना पड़ेगा। और बायर जितने में खरीदेगा उसमें कमीशन का अमाउंट ऐड करके टोटल उसको क्या पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्या होता है, ब्रोकर को क्या होता है, बायर के साइड से एडिशन होता है और सेलर के साइड से रिडक्शन होता है। ये पॉइंट याद रखना। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ संजय इन्वेस्टेड ₹61,375.5 इन बाइंग अ शेयर, संजय खरीद रहा है एट मार्केट प्राइस ऑफ 135 एंड पेड 1% ब्रोकरेज। मतलब 135 रुपए का शेयर तो किसको खरीदना है, संजय को खरीदना है, पर 135 रुपए का शेयर खरीदने के पीछे 1% का ब्रोकरेज देना है, मतलब कमीशन देना है। अब जब खरीद रहा है मतलब बायर है, मतलब उसका एडिशन होगा। तो 135 रुपए तो संजय को देने ही है, प्लस 135 का जो 1% है वो भी देना है। तो 135 का 1% निकालेंगे तो 135 प्लस इसका 1% कितना हो जाएगा, 1.5,
तो ये कितना हो जाएगा 135। 135 अगर 135 में 1.35 अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 136.35। तो इसका क्या मतलब है, शेयर ऑफ वन प्राइस, सॉरी प्राइस ऑफ वन शेयर, शेयर ऑफ वन प्राइस नहीं, प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर। तो एक शेयर का प्राइस कितना पड़ रहा है अभी संजय को 136। ऐसे संजय ने कितना 61,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब वही बात हो गई चॉकलेट वाला केस, 10 रुपए इन्वेस्ट करके चॉकलेट खरीदे और एक चॉकलेट 5 रुपए का। यहाँ पर क्या है 61,000, तो 61,375.5 रुपीज़ इन्वेस्ट किए उसने। ओके, कितने के हिसाब से 136.5 के हिसाब से। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे 61,375.5 होल डिवाइड बाय 136.5। तो अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 449.63 आ जाएगा, विच इज़ नियर बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, सबसे सीधी क्वेश्चन। देन ब्रोकरेज ऑन सेल, ओके सेल पे ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ द शेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। देन लता सोल्ड 340 शेयर्स, लता सोल्ड कर रही है, ओके कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर ये 340 एट मार्केट वैल्यू ऑफ 240। ओके मतलब 340 शेयर 240 के हिसाब से शेयर कर रहे, सोल्ड कर रही है। मतलब 240 रुपए का एक शेयर, ऐसे उसने 340 शेयर बेच दिए। मतलब उसने बेचने के बाद जो अमाउंट उसको मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है 81,600 मिलने वाला है। 81,600 इतना अमाउंट इफ शी इज पेज अ ब्रोकरेज एट द रेट 0.3%। ओके 0.3% का ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज सोल्ड कर रही है मतलब माइनस होगा, जितना कमाया है उसका 0.3% क्या होगा देना पड़ेगा उसको। तो उसने तो कमाया 81,600 पर ब्रोकरेज का देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज का 816 इंटू 0.3 मतलब कितने हो गए 244। अगर इसको कैलकुलेट करूंगा इसका 3% तो कितना आ जाएगा 244.8। सोल्ड कर रही है ना, तो जो सोल्ड करता है सेल करता है उसका क्या होगा, उसके साइड से ब्रोकरेज माइनस होता है। तो इसने इतना कमाया, समझो आप, सिंपल सी बात है ना, आप समझो आप क्या करो, किसी ब्रोकर के थ्रू, एक ब्रोकर आता है जैसे आपको कोई सामान बेचनी, मैं आपको बोलता हूँ मैं आपका सामान बिका के दूंगा, जितना मिलेगा उतने में से इतना % मेरे को देना पड़ेगा। मतलब आपने जितना कमाया उसमें से मेरा मैं आपसे लूंगा ना। अगर आपने 81,600 रुपीज़ कमाया और मैंने बोला मेरा ब्रोकरेज कितना है 0.3%, जो कि कितना निकला 244.8, मतलब 81,600 जो आपने कमाया उसमें से आपको मुझे 244.8 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी डील हुई है ऐसी। तो अभी मैं क्या करूँगा 81,600 में से 244.8 माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 81,355.2। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर। तो ये माइनस करेंगे तो ये आंसर मिलता है हमें 81,355.2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अशोक हैज ₹100 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹20 ओके, अशोक के पास 100 शेयर है, ओके और हर शेयर की कीमत कितनी है 20 रुपए। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 35, मतलब बिकेगा मार्केट में 35 का, 20 रुपए का शेयर है, ओके पर मार्केट में बिकेगा कितने का 25 का वीक, 35 का वीक है। इफ द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड 8%, ओके कंपनी ने क्या किया डिविडेंड डिक्लेयर किया कितने का 8% का, देन टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम विल बी। अब देखो डिविडेंड की बात आ रही है, तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा फेस वैल्यू पे। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे, मतलब 20 रुपए का 100 शेयर है मेरे पास,
100 शेयर है तो उसके ऊपर देखा जाए तो 20 एक का फेस वैल्यू, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का बन रहा है? 2000 का बन रहा है। अब 2000, तो 2000 तो मेरा मिलने ही वाला है, पर 2000 के ऊपर मुझे जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है प्रॉफिट में? 2000 का 8%। तो 2000 का 8% निकाल लेता हूं मैं। तो 2000 का अगर 8% मैंने निकाला तो 160। तो ये मेरा तो डिविडेंड हो गया। मतलब अगर मुझे सिर्फ डिविडेंड की बात करें, तो डिविडेंड मुझे मिलेगा कितना? 160 रुपये। पर टोटल मुझे कितना मिलेगा? 2000 रुपये तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, 160 रुपये और मिलेंगे, तो 21। अगर टोटल अमाउंट की बात की तो 2160 मिलेगा, पर अगर सिर्फ डिविडेंड की बात की तो कितना मिलेगा? 160 मिलेगा। देन इफ 10 शेयर ऑफ 100, 10 शेयर ऑफ 100 ईच, ओके, 10 शेयर है, ओके, और 100 रुपये हर एक की वैल्यू है, इस परचेज एट 120, कितने पे खरीदा जा रहा है? 120 रुपए पे। मतलब 10 शेयर 120 पे खरीदा जा रहा है। अवर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट तो 1200 हो गया, क्योंकि खरीदा जिस पे है वो इन्वेस्टमेंट हुआ गया। ओके, ये तो 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, ओके, और 10 ऐसे 10 है, पर मैंने खरीदा कितने पे? 120 रुपए पे खरीदा। 120 रुपए पे अगर 10 शेयर खरीदे तो 1200 रुपए क्या हो गए? मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट क्या है? करुणा इन्वेस्टेड ₹36,180 इन परचेस ऑफ शेयर एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹80 ईच। ओके, 80 रुपए का मार्केट से परचेस कर रहे हैं कौन? करुणा। ओके, और कितना पैसा लगाया उसने? 36,180। ओके, मतलब इतना पैसा उसने लगा दिया है। और खरीद रहे मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा प्लस करके। फाइंड द नंबर ऑफ द शेयर इफ शी पेज अ ब्रोकरेज ऑफ 0.8, मतलब 80 रुपए का एक शेयर, तो 80 रुपए पे अगर ब्रोकरेज बनाए तो 0.5 अपॉन 100 का अगर मैं ब्रोकरेज बनाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 0.5 वॉट एवर कम्स डिवाइड बाय 100, तो मुझे मिलेगा 0.4। मतलब 80 रुपए तो देना है, साथ में 0 पॉइंट और देना है, क्योंकि मैं खरीद रहा हूं। तो मतलब मेरा एक शेयर कितने का हो गया? एक शेयर, 1 शेयर, ओके, एक शेयर हो गया मेरा 80 रुपए 80.4 का। 80.4 का एक शेयर है। अब मैंने कितने खर्चे किए शेयर लेने के लिए? 36,080, मतलब चॉकलेट वाले सम। तो आप 36,180 रुपीज़ खर्चे कर रहे हो, 36,180 रुपीज़ खर्चे कर रहे हो, और एक कितने का आ रहा है? 80.4 का आ रहा है। तो सेम वही कहानी, 36,180 डिवाइड बाय 80.4, तो हमें मिलेगा 450। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 450। सो दैट्स ऑल विद दिस शेयर। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।